ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवां। Please subscribe to our One Way, One God Jesus YouTube channel and press the bell button for a notification every time we post a new video. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ प्यारी बहन सिस्टर रिबका जी को इनवाइट करते हैं कि वो इस ग्रुप में आएँ और आप आन के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उनके वचनों को सुनाएं ताकि हम उद्धार पा सकें। आमीन। सिस्टर रिबका जी कमिंग ऑन द ग्रुप। हम सब मिलकर एक बार दुआ करेंगे आज की मीटिंग के लिए कि खुदा आप सबको संभाल के रखे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं आज पिता परमेश्वर जी इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप में पिता परमेश्वर बेदारी आ जाए। पिता परमेश्वर हमें संभालो, हम तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर जी। आज तक जैसे आपने संभाल के रखा है, हमें आगे आने वाले समय में भी संभाल के रख मेरे प्यारे प्रभु। एक एक को अपनी बरकत दे पिता परमेश्वर जी, बरकत से माला माल कर पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा जो भी आज आप पिता परमेश्वर मेरे जरिए पिता परमेश्वर जी इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बरकत लाए। मांगती हूँ उसी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज का वचन जो है वो सुनने की तरफ जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। अपने वचन के लिए आप सबको तैयार करें। और आज का वचन जो है, जैसे जबूर नवीस लिखता है 119 जबूर में कि वो हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तो जो हमें खुदा का वचन है वो हमें गाइड करता है तमाम उन चीज़ों के लिए, चाहे वो हम स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को चला रहे हो, चाहे हम दुनियावी तौर पर जो अपनी जिंदगी को चला रहे हो। तो दोनों तरीकों से खुदा का वचन जो है हमें हमारी जिंदगी में गाइडेंस देता है। हमें वो अच्छे रास्ते, हमें हरी हरी, वचन में लिखा तो मैं हरी हरी चारागाहों में वो ले जाता है। मीन्स हमारी लाइफ को वो हरा भरा बनाना चाहता है। पर वो तब तक नहीं बनेगी जब तक कि हम उस उस लाइफ को जीने का ढंग नहीं ढूंढ लेते, जब तक कि हम उस खुदा को अपना जिंदा जलाली यहोवा परमेश्वर नहीं मान लेते। मैं आज का वचन जो है वो मैंने फेसबुक पे एक दिन पोस्ट किया था। लाइव सेशन हुआ था सैटरडे को, और उसमें मैंने फॉल्स प्रॉफिट्स में कहा था कि अखीरले समय में जबकि बहुत खुदा का वचन जो है बहुत तेजी से फैलेगा, पर वो खुदा का वचन जो है उसको फैलाने वाले भी खुदा हमेशा उन लोगों को इस्तेमाल करेगा जो अपने आप को बहुत बड़े प्रॉफिट, बहुत बड़े अपोस्टल्स कहलाएंगे। पर वो खुदा का वचन तो बांटेंगे, पर उन उस वचन को बांटने में, उनकी जो लोगों तक पहुंचाने में उनकी जो है अपनी कोशिशें होंगी और उनका पर्सनली मोटिव होगा। तो मैं आज का वचन जो लेकर आई हूँ वो वही है कि फॉल्स प्रॉफिट्स जो हैं वो खुदा की खुदा के वचन को नहीं मानते। वो खुदा के वचन की बजाय अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। वो अपने आप और वो अपने मोटिव के लिए सारा कुछ करते हैं। तो आज का वचन जो है वो इसी पर आधारित है। ये वचन आज जो मैं सुना रही हूँ, ये आज सुनाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके 2 या 3 सेशन होंगे और हम आगे आने वाले समय में भी इसका सेशन करेंगे। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब जो गीत है वो मत भेजें, सिर्फ वचन की तरफ ध्यान दें। जो मेरी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको भेज रही हूँ वो प्लीज सुने। फिर हम शुरू करते हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। आज का वचन जो है उसके जरिए आप बहुत कुछ सीखें अपनी जिंदगी में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं वचन में से। आयतें तो बहुत सारी हैं, पर मैं आपको बाद में डिटेल भेज दूंगी। जो पहले मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको मतलब क्या है, उनका काम क्या है, वो खुदा के वचन को कैसे फैलाते हैं। प्रॉफिट्स जो होते हैं वो फ्यूचर बताने वाले होते हैं कि फ्यूचर पे आपको वचन जो है वो कैसे पूरा होगा। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उनकी प्रोफेसिस की गई थी। अब जबकि आमद आने वाली है तो इसकी भी प्रोफेसिस जो थी वो बहुत पहले की गई थी कि जो अंत वाला समय आएगा कि उसमें जो लोग हैं वो कैसे खुदा से पीछे हट जाएंगे और खुदा के वचन को भूल जाएंगे। तो ऐसी जो प्रोफेसिस जो हैं वो सारी जो हैं प्रॉफिट्स करते हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में बहुत ज़्यादा प्रोफेसिस की गई हैं और वो प्रोफेसिस जो हैं नए अहदनामे में आकर पूरी होती हैं। और उनका जो जो फॉल्स प्रॉफिट होते हैं उनका जो अपना ज़िंदगी का महत्व, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उनका अपना ज़िंदगी का महत्व होता है। उनको अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको उन्होंने हाई फाई बनाना होता है। आजकल जो आप देखते ही हैं कि जितना बड़ा प्रॉफिट उतनी बड़ी कार, जितना बड़ा प्रॉफिट उतने उतने महंगे सूट कपड़े, उतनी महंगी मीटिंग्स। जब वो आते भी है तो लाखों रुपया उनके आने पर खर्च किया जाता है। वो पहले बता देते हैं कि आपने ये करना है, कि आप हमारे रिस्पेक्ट के लिए हमें इतने बड़े बड़े स्पीकर चाहिए, हमें ये करिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हम देखते हैं। वो दुनिया को अपना आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं कि जब वो वॉक करें 20 लोग उनको प्रधानमंत्री की तरह लीड करें। और और वो चाहते हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जो है वो सारा कुछ करें। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ इस वक्त। देखो, प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में आए, उनको 5,000 तक लोगों ने जो था वो लीड किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये बात नहीं कही थी कि मेरी आवाज़ जो है 5,000 लोगों तक नहीं पहुंच रही है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इन लोगों को संभाल नहीं सकूंगा। बल्कि उन्होंने दो रो दो मछली जो 2 मछलियां और 5 रोटियां जो थी उनसे इतने लोगों को खाना खिला दिया था। और उसके बाद भी बहुत सारा बच गया था। पर आजकल फॉल्स प्रॉफिट्स जो हैं, आपको पता ही है, उनका खुद का पेट नहीं भरता। वो खुद पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो वो दूसरों को क्या देंगे। और और वो अपने आप को ये एक्सप्लेन करना करते हैं कि हमें खुदा का वचन मिला है, हमें खुदा ने हमारे साथ बात करता है खुदा, और हमारे साथ पर्सनली वो हर वक्त खुदा जो है हमें बताता है हर एक बात। और और एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे बताना चाहती हूँ। ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, जहाँ अपोस्टल्स, जहाँ पास्टर्स, जो फॉल्स प्रॉफिट्स, पास्टर्स, फॉल्स पास्टर्स भी होते हैं, और उनको जो है मिस इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब उनका जो उनकी बढ़ोतरी के लिए, उसको सही, जो भी उसकी सही कामना है, सही योजना है, उसको और भी सही बनाने के लिए आगे एक पास्टर को रखा जाता है। जो कि पास्टर ये बयान करता है कि वो जब वो पास्ट अपोस्टल या प्रॉफिट आकर प्रोफेसी करेगा,
तो उसके पहले एक भूमिका बनाई जाती है कि एक पास्टर वो आकर क्या करे, वो सारी मीटिंग को लीड करे। पर क्या होता है, वो अपने वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेन करता है, और वो जो शैतान के तरफ से, उसको डेविल की तरफ से वर्ड्स मिले होते हैं, वो उसकी तारीफ में बोलता है, प्रॉफिट की तारीफ में या अपोस्टल की तारीफ में। यहाँ तक कि उसको खुदा की तारीफ करनी चाहिए, खुदा की महिमा करनी चाहिए, उसके लिए वो क्या करता है, खुद अपने आप को प्रेजेंट करता है उस प्रॉफिट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो जो है, वो पास्टर जो है, वो तनख्वाह पे रखे होते हैं, और वो अ, उस उस मंतव से खुदा का उपासना नहीं करते, दिल से नहीं करते, बल्कि वो पैसे के लिए खुदा के नाम की महिमा करते हैं। वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 13 अध्याय जो है, वो हम उसकी 21 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। मैं पंजाबी में पढ़ना पसंद करती हूँ ये। पर अपने विच अ, 7 ਚੈਪਟਰ 7 ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 7 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ। ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੋਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਘਿਆੜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋगे। असली हमने जैसे इस वचन में पढ़ा है कि जो स्वर्ग का दरवाजा है वो क्या है, वो तंग रास्ते के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आगे आपको नजात मिलेगी, आपको खुदा आपको मिलेगा। और जब आप चौड़े दरवाजे से जाते हैं तो मतलब जो दुनिया के साथ चलते हैं, ऐशो इज्जत वाली जिंदगी गुजारते हैं, और वो जो है, वो दरवाजा आपको कहाँ लेके जाएगा, नरक की तरफ लेकर जाएगा। और इसकी 15 आयत में जैसे लिखा है कि जो झूठे नबिया, जो कि झूठियां नबूवतां करके, झूठी नबूवतें करके, अपने भविष्यवाणियां दिखाकर वो अपने पीछे लोगों को लगा लेते हैं, और बहुत से लोगों को से वो पैसा हेंटते हैं, उनके लिए पोजीशंस रखते हैं, और वो खुदा के वचन में क्या लिखा है, वो वचन भी सुनाएंगे आपको, वो भेड़ों की सूरत में आपके पास आएंगे, पर अंदर से क्या होंगे, वो अपने लिए सेल्फिश होंगे, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होंगे, आपके अपना ही सिर्फ उनके लिए, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, उनके बिजनेस बड़े होने चाहिए, और यही उनका मंतव्य है। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, गरीबों को भी मोटिवेट करते हैं कि अपना दशवांश दो, पर अगर गरीब दशवांश पास्टर को दे देगा, वो खुद क्या खाएगा। तो आजकल तो आपको पता ही है कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला जो है, वो दशवांश कहाँ से देगा, जबकि वो खुद ही अपनी जिंदगी में जूझ रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए। और हम चाहे बहुत बहुत बड़े देशों में भी बैठे हों, पर हमें पता है कि हमें हमारी फैमिली को भी पालना है, तो हम अपने दशवांश जो है खुदा को भेंट करें, और बजाय इसके कि हम किसी पास्टर को इतने बड़े बड़े जो नोट्स दें, पैसे दें, और इतनी बड़ी बड़ी रकमें दें, तो इसकी बजाय हम किसी गरीब इंसान की मदद करें, तो वो खुदा ज़्यादा खुश होता है हमसे। तो इसी प्रकार मैं बताना चाहती हूँ, जैसे वचन में हमने पढ़ा है कि ये झूठे नबी जो है, वो कलीसिया में तो आ जाते हैं, पर क्या है, कलीसिया को दो हिस्से में कर देते हैं। और आपको हमेशा ही ये पता होगा कि कभी भी आप अगर कलीसिया देखो तो कुछ
पास्टर के खिलाफ होंगे लोग, तो कुछ जो उसके फेवर में होंगे। जिन लोगों को वो अपने पास बुलाता है, जिन प्रॉफिट्स के बहुत करीब होते हैं लोग, वो हमेशा ही